एक बार आप ये सिलेबस देखो, एग्जाम में ये वाले चैप्टर्स नहीं आते, सिर्फ यही वाला चैप्टर आता है और इस वाले नोटिफिकेशन में ये बता दिया गया। तो इस बार जो नया सिलेबस है अप्रैल 2027 में जो एग्जाम देने वाले हैं या जो अक्टूबर 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, ये नया सिलेबस कौन सा है, कहां से डाउनलोड करना है। अगर आप पुराना पढ़कर जाओगे तो रिजल्ट फेल का ही आएगा, इसलिए एग्जाम से पहले नया सिलेबस और नया पैटर्न ये दोनों आपको देख लेना है। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता है कि आपका एग्जाम कब होने वाला है, अप्रैल में या अक्टूबर में। पहले ये बताइए कि आपके पास आई कार्ड है क्या, डाउनलोड हो गया आई कार्ड। स्टूडेंट पोर्टल ओपन करके जो प्रिंट वाले ऑप्शन में नीचे आई कार्ड का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करके डाउनलोड करना होता है। एक बार चेक कर लेना आई कार्ड आ गया होगा। अगर आई कार्ड आपके पास है तो देखिए ऊपर टॉप पे अगर स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 लिखा हुआ है तो आपका एग्जाम अक्टूबर 2026 में होने वाला है। और अगर स्ट्रीम 2 लिखा हुआ है, सिर्फ स्ट्रीम 2 लिखा हुआ है, तो भी आपका एग्जाम अक्टूबर 26 में ही होने वाला है। ये वो स्टूडेंट होते हैं जो सीबीएसई या अदर किसी बोर्ड में एक या दो सब्जेक्ट में रह जाते हैं, तो वो एनएस बोर्ड से एग्जाम दे रहे होते हैं। लेकिन अगर आपके आई कार्ड में स्ट्रीम 1 और ब्लॉक 1 लिखा हुआ है तो आपका एग्जाम अप्रैल 2027 में होने वाला है। अब आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपके आई कार्ड में क्या है या आपका एग्जाम कब होने वाला है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। अब आपको देखना है नया वाला सिलेबस आपको कहां मिलेगा। देखिए, सबसे पहले गूगल पे आइए और यहाँ पे सर्च करना है NIOS। फर्स्ट लिंक पे क्लिक कीजिए, आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना, ऊपर की ओर आना, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन कोर्स मटेरियल, इस पे क्लिक कर दीजिए। सेकेंडरी यानी क्लास 10 और सीनियर सेकेंडरी यानी क्लास 12। मान लो मैं क्लास 12 के अंदर हूं तो मैंने सीनियर सेकेंडरी पे क्लिक कर दिया। देखिए, सबसे ऊपर यहाँ पे लिंक लगा हुआ है सिलेबस, बाइफरकेशन ऑफ सिलेबस, सैंपल पेपर, और इसके नीचे ये जो लिंक लगे हुए हैं ना, ये सब्जेक्ट की बुक की पीडीएफ है। अगर आपको बुक की पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके उनको डाउनलोड कर लेना, और जिसके आगे न्यू लिखा हुआ है न्यू डाउनलोड करना, और जिसके आगे न्यू नहीं लिखा हुआ नॉर्मल वही वाली पीडीएफ डाउनलोड करनी है। चलिए ऊपर वाले लिंक पे आइए जहाँ पे बाइफरकेशन ऑफ सिलेबस लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपके सामने 3 कॉलम आएंगे। देखिए, जो सबसे पहला कॉलम है वो है बाइफरकेशन ऑफ सिलेबस का, दूसरा सैंपल पेपर का जिसमें यह बताया गया कि पेपर कैसा बनकर आएगा, पैटर्न क्या होगा, और तीसरा है क्वेश्चन पेपर डिजाइन का जिसमें यह बताया गया कि कौन सा चैप्टर कौन सा मॉड्यूल कितने मार्क्स में एग्जाम में आएगा। क्लियर है? तो अब हम डाउनलोड करते हैं पहले वाला सेक्शन का पीडीएफ, बाइफरकेशन ऑफ सिलेबस। अब देखिए, अगर आपके पास फिजिक्स है, मान लो आपके पास जो भी सब्जेक्ट है उसकी डाउनलोड करना, मान लो मेरे पास फिजिक्स है तो मैंने फिजिक्स की पीडीएफ डाउनलोड कर ली। और देखिए, इस पूरी पीडीएफ में 2 कॉलम में चैप्टर्स को डिवाइड किया गया है। ये जो पहला कॉलम है ना, टीएमए वाला कॉलम, इसको असाइनमेंट में दिया जाता है। यानी कि इस कॉलम में जितने भी चैप्टर्स हैं ये चैप्टर्स एग्जाम में नहीं जाते, इनमें से असाइनमेंट के 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसको आप लिखकर स्कैन करके प्रोजेक्ट फाइल बनाकर इस तरीके से A4 साइज सीट पे आप अपलोड टीम में भी क्लिक करके सबमिट करते हो, जिसके आपको 20 मार्क्स मिलते हैं। तो इन्हीं चैप्टर्स में से वो सारे 6 क्वेश्चन आए हुए होते हैं। और ये जो पब्लिक एग्जाम के कॉलम में जो चैप्टर्स के नेम लिखे गए हैं यही वो चैप्टर्स है जो एग्जाम में आते हैं। क्लियर है? अब ये आपको पता कहां चलेगा, इसका कोई प्रूफ, ये देखिए एनएस बोर्ड के द्वारा इस वाले नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि जो टीएमए वाले चैप्टर्स है वो ओनली टीएमए के लिए है। यहाँ पे ओनली वर्ड मेंशन कर दिया गया है। और जो पब्लिक एग्जाम वाले चैप्टर है वो ओनली टर्म एग्जाम्स के लिए यानी कि फाइनल एग्जाम्स के लिए। जो थ्योरी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना वो सिर्फ पब्लिक एग्जाम्स वाले चैप्टर्स में से आएंगे। और नीचे इसके ये लिखा हुआ है जो रिवाइज पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग पेपर आएगा। रिवाइज पैटर्न क्या है? 50% पोर्शन जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, मैचअप वाले क्वेश्चंस होते हैं, एंड ट्रू एंड फॉल्स होता है, पैसेज वेस्ट क्वेश्चन होता है, ये होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सेक्शन ए में सारे इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और जो सेक्शन बी होगा उनमें जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको लिखना होगा प्रॉपर। इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, और आपको आंसर इस तरीके से प्रॉपर लिख कर देना होगा। ये हो गया सेक्शन ए सेक्शन बी एग्जाम का पैटर्न। और ये चीज PYQ भी डाउनलोड करके हम चेक कर सकते हैं। इस वाले सर्कुलर में अलग से बताया गया है कि अगर क्लास 12th में इनमें से अगर आपके पास कोई सा सब्जेक्ट है तो उन सब्जेक्ट के आगे ओल्ड और न्यू दोनों चीज लिखा होगा। तो ओल्ड पे क्लिक मत करना, न्यू पे क्लिक करना। चाहे बुक की पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हो आप या सिलेबस की पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हो, चाहे जो भी डाउनलोड कर रहे हो आप, न्यू पे क्लिक करना इन 5 सब्जेक्ट के लिए। और अगर आपके पास इंग्लिश है तो भी क्लास 12th के इंग्लिश में भी देखना यहाँ पे इस तरीके से न्यू मेंशन होगा। तो ओल्ड वाला क्लिक नहीं करना, ओनली न्यू वाला, ये वाला इंग्लिश का सिलेबस है, यही एग्जाम में आएगा, ये फॉलो करना है। अब हो क्या रहा है, हर साल एग्जाम में पैटर्न चेंज हो रहा है। अभी स्टूडेंट यही नहीं समझ पाते। तो जैसे आप एडमिशन ले लेते हो ना तो हमारा दोस्तों एक बैच चलता है, लक्ष्य बैच क्लास 12th के लिए और उड़ान बैच क्लास 10th के लिए। ये वो बैच है हर एक स्टूडेंट जो एनएस बोर्ड में आता है इस बैच से पढ़कर ही जाता है। क्यों? क्योंकि इस बैच में एडमिशन के बाद कब कब क्या करना है, देखो ओपन स्कूलिंग है, आसपास एरिया में जाओगे, डेडिकेटेड एनएस बोर्ड को कोई नहीं पढ़ा रहा होता। पहली चीज, सीबीएसई बोर्ड या अदर सिलेबस से अलग होता है एनएस बोर्ड का सिलेबस। जैसे कि देखिए फिजिक्स का चैप्टर है, अब आपको लगेगा सारा पढ़ लूं, नहीं, ये देखिए ये रहा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फिजिक्स का, ये रहा केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ये रहा मैथमेटिक्स का, ये रहा बायोलॉजी का। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का हम आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताते हैं। इसके अंदर के ये देखिए इस तरीके से लिस्ट टॉपिक्स बताते हैं। लाइव क्लासेस में डाउट्स पूछते हो आप
और आपको प्रॉपर समझाते हैं, जैसे हम यहाँ समझा रहे हैं ना, सेम वैसे ही। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्लास 12th में हो तो लग से साइंस पे हो, कॉमर्स में हो, आर्ट्स में हो, क्लिक कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। अगर 10th में हो तो उड़ान के आगे क्लिक कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। इस टाइम पे डिस्काउंट चल रहा है, अभी आप ज्वाइन कर लोगे। ध्यान रखना, ये जो फीस शो हो रही होगी ना, वहाँ पे कूपन कोड टाइप कर देना। ऐसे नहीं कि मंथली फीस, 1 साल की पूरी फीस है ये, और इसमें ही आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, बाहर से कुछ नहीं लेना आपको। सोल्ड असाइनमेंट हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, ये सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि ये देखिए, जो आपको मार्कशीट मिलती है एन स्पोर्ट से, टोटल 3 कॉलम होते हैं। पहला होता है टीएमए के मार्क्स का, असाइनमेंट हम प्रोवाइड कर देंगे, इसमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। फिर होता है दूसरा प्रैक्टिकल मार्क्स का, प्रैक्टिकल की सॉल्व पीडीएफ भी हम देंगे, उससे आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। थ्योरी एग्जाम्स के लिए अलग से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, इससे ही पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और चैप्टर वाइज आपको लाइव क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, तो इससे आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है क्लासेस के अंदर। अच्छा, एक बार गूगल पे लिखिए NIOS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और आप इस क्वेश्चन पेपर को जरा एक बार डाउनलोड कीजिए। पता है इससे क्या होगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि पेपर में क्वेश्चन आ कैसे रहा है। लेकिन ध्यान रखना, हर साल NIOS बोर्ड पेपर चेंज कर रहा है। चेंज मतलब क्वेश्चन तो पूछे जा रहे हैं, लेकिन पेपर में A, B, C सिर्फ 3 सेट आया करते थे। इस बार ऐसा क्या हुआ है, अप्रैल 2026 के एग्जाम में पेपर में बहुत सारे सेट आ गए, A1, B1, G1, H1, E1, बहुत सारे सेट आए, जिसके कारण से कोई सेट टफ था, कोई इजी था। अब एग्जाम में जाने से पहले जो बच्चे ज्वाइन थे बैच में, उनको तो पता चल गया था कि कुछ ऐसा होने वाला है, तो उनको तो हमने बता ही दिया था। अब उनके कमेंट देखिए यहाँ पे, आप उन सबका एग्जाम अच्छा गया। अब होता क्या कि कहीं और से आपने एडमिशन ले लिया, अब वो एडमिशन के बाद आपको कुछ गाइड ही नहीं कर रहे, कुछ बता ही नहीं रहे, यहीं से दिक्कत शुरू हो जाती है। इसलिए बैच में आने के बाद हम आपको ये प्रॉपर बता भी देते हैं, सेट में चाहे पेपर के पैटर्न में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती, और एग्जाम में आप अच्छे से करके भी आते हो। ये देखे ना, मैंने खुद ऐसे स्टूडेंट्स के घर पे जाकर उनका इंटरव्यू लिया, मेरे दोस्त इन बैच वाले स्टूडेंट्स से। मैंने बैच का प्रमोशन नहीं कर रहा मेरे दोस्त, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि जिस कारण से आपको NIOS बोर्ड में आना पड़ा ना, तो जरूर आपने कुछ ना कुछ सोचा होगा। अब वो उम्मीद ना आपके पेरेंट्स ने जो आपसे लगा रखी है, उनको नहीं तोड़ना है यार। आपको पता है कि आप 75% के लिए आए हो, आपको पता है कि आगे आपको JEE देना है, नीट देना है, कॉलेज में एडमिशन लेना है, लेकिन NIOS बोर्ड में आए हो ना, तो यहाँ पे इन सभी दिक्कतों की वजह से आपको दिक्कत ना आ जाए, ये कभी नहीं होना चाहिए। मैं लास्ट 10 ईयर से वर्क कर रहा हूँ, ऐसे स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ, हमारी पूरी फैकल्टी उनको पढ़ा रही है, हर साल उनका इंटरव्यू भी ले रहे हैं, ये टॉपर्स भी निकले पड़े, कोई दिक्कत नहीं आती। बस टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। अब देखिए ना, NIOS बोर्ड से बुक्स मिलती ही नहीं है। आपको बुक्स मिली है? कमेंट बॉक्स में बताना। कई बार ऐसा होता है कि 2-2, 3-3 महीने लग जाते हैं, बुक्स तक नहीं आती है। एग्जाम के ठीक पहले बुक आती है, उसका फायदा क्या है फिर लेकर। बट एक बार बुक की PDF का डाउनलोड कर लेना, देखना इसमें ऑब्जेक्टिव लिखा होता है, स्टार्टिंग के पॉइंट यही एग्जाम में घूम कर आते हैं, इसकी प्रैक्टिस आप कर लेते हो तो इजीली आपका हो जाता है। हमने आपको क्वेश्चन बैंक दिया जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए, आप इसको डाउनलोड कर लेना। सोल्ड असाइनमेंट, सोल्ड प्रैक्टिकल की PDF सब कुछ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, उसको आप डाउनलोड कर लेना। और इस तरीके से पूरी क्लासेस चलती है, जैसे आपको मैं यहाँ समझा रहा हूँ ना, ऐप में क्लासेस चलती है। मनीष वर्मा क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और क्लासेस में ज्वाइन कर लीजिए। नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन करना। NIOS बोर्ड के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन, वो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे मिलती है। तो सब्सक्राइब कीजिए, और मैं प्रभु से कामना करता हूँ आप NIOS बोर्ड में आए हो तो ये मार्कशीट मिलने तक आपका साथ दूंगा। स्टार्टिंग में हाथ पकड़ा है, एंड तक नहीं छोड़ूंगा। इस भाई पे भरोसा रखना, बिल्कुल मत घबराना। जय हिंद, जय भारत।